क्या आप फेस कर रहे हो ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन? क्या आपको लगता है कि आप ऑब्सेसिवली अपने ट्विन फ्लेम को चेस कर रहे हो, या आपको लगता है कि आपका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है दैट यू कैन नॉट सीम टू फाइंड पीस? सो माई डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये कॉमन है जर्नी पे। बट ये ऑब्सेशन आता कहाँ से? आपको लगता है कि ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों हो रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा थॉट्स क्यों आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के। इवन इफ़ यू नो कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, पर यहाँ हो सकता है आपको इस ऑब्सेशन के कारण आपको जर्नी के बारे में भी पता लगे। बट एक्चुअली इस ऑब्सेशन का पर्पस क्या है? इस ऑब्सेशन का ये पर्पस है आपको दिखाने का दैट देर इज़ सम लैक। ओके, ऑब्सेशन का मतलब ये भी है कि आपको बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी तब जाके आपको पीस मिलेगा। दैट इज़ व्हाट ऑब्सेशन इज़ ट्राइंग टू टेल यू, राइट? यही ऑब्सेशन बोल रही है कि जाओ उसके पीछे भागो, उसको चेज़ करो, उसको स्टॉक करो, उसको कांटेक्ट करो, या ट्राई टू गेट एनर्जी फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। अगर आपकी यही मोटिवेशन रहता है ट्विन फ्लेम को कांटेक्ट करने का या ट्विन फ्लेम के कांटेक्ट में रहने का, just to so that you can get some energy from them, that means you are in obsession. So obsession is not healthy. Obsession किसी भी चीज़ का healthy नहीं है दोस्तों। Obsession क्या कहता है? Obsession कहता है कि I am not at peace, अभी मैं fulfilled नहीं हूँ, मैं अभी खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी तब मिलेगी जब। सो इट इज़ कीपिंग यू इन द डायनामिक ऑफ अ लूप, कि आप एक इनफाइनाइट लूप में चल रहे हो और आपका जो इनर है अनसेटिस्फाइड है। ये डिससेटिस्फैक्शन को बाहर से एड्रेस नहीं करना है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ टू एड्रेस ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो अंदर से आप गैप फील कर रहे हो, अंदर से जो आप लो फील कर रहे हो, वो लो फीलिंग को एड्रेस करना अपने अंदर से बाय चूजिंग टू लव योर सेल्फ। अगर आपको नहीं पता मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता इनर वर्क कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि अंदर जाके लव कैसे चूज़ किया जाता है, देन डू अटेंड माई अपकमिंग वेबिनार फॉर बिगिनर्स, जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आप कैसे सिंपल स्टेप्स लेके अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं एंड गेट स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी एंड कनेक्ट विद मी टू गो फॉरवर्ड ऑन दिस जर्नी। सो या कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि ये जो अंदर हॉलोनेस है, गैप है, ये आपको कहीं लेकर जा रही है। ये एक्चुअली गाइड कर रही है उस जगह पे जहाँ आपको गॉड को रखना है एज अ सोर्स एंड नॉट द एक्सटर्नल। आपका ट्विन फ्लेम आपका अकेला अपसेट अपने ट्विन फ्लेम के अपसेट को नहीं दर्शाता, वो सारे रिलेशनशिप सेट दर्शाता है। ओके, सो योर ट्विन फ्लेम विल कंटिन्यू टू शो यू the blocks that you have with any relationship. So एक्चुअली सारे रिलेशनशिप जो आपके हैं वो गॉड का ही रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे आपके ब्रदर के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपके सिस्टर्स, सिबलिंग्स, यू नो, योर फ्रेंडशिप्स, योर डायनामिक ऑफ बॉस, यू नो, सारे रिलेशनशिप्स जो है आपका ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं पे आपका ऑब्सेशन आपका ट्विन फ्लेम की तरफ इसलिए भी है क्योंकि आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि मेरा जो लव है, अटेंशन है, जो मुझे पीस मिलता है, वो इंसानों से मिलता है, बाहर से मिलता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका माइंड प्रॉपरली अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है, एंड वो कैसे होता है? इनर वर्क करोगे आप। जब इनर वर्क करोगे तो आप गॉड को चूज़ करोगे एज योर चॉइस ऑफ पीस, एज योर सोर्स ऑफ लव। जब आप गॉड को चूज़ करते हो एज सोर्स ऑफ लव, और आप गॉड की प्रेजेंस को फील करते हो अपने आसपास रोज़, एवरी डे, इवन थ्रू द रिलेशनशिप्स, देन आपका ऑब्सेशन कम होने शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इनको चेज़ करना है। बट दैट ऑल्सो डजंट मीन कि आपको आपका डिज़ायर टू कम टू योर यूनियन जाना चाहिए। आपका डिज़ायर ऑब्सेशन से नहीं आता, आपका डिज़ायर एक्सपेंशन से आता है। सी द डिफरेंस, राइट? अगर हम बोलें कि हमें डिज़ायर है किसी नीड की, वो ज़रूरी, दैट्स नॉट ट्रू। डिज़ायर होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ पीस एंड फुलफिलमेंट, क्योंकि डिज़ायर इज़ डिज़ायर ऑफ गॉड। पर अगर कोई नीड है, वो एक्चुअली एक बेसिक नीड होती है, वो एक नेगेटिव एरिया से नहीं आती। दैट डिज़ायर ऑल्सो डज नॉट कम फ्रॉम नेगेटिव। बट अगर ऑब्सेशन है, वो एक हॉलोनेस, एम्प्टीनेस आती है।
डिज़ायर आती है फुलफिल स्टेट से, एक्सपेंशन की उम्मीद से, राइट। मुझे और चाहिए अपने जीवन में, राइट। मेरे जीवन में अभी तक गॉड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मुझे और चाहिए, दैट इज़ डिज़ायर। बट अगर आपका फीलिंग ऑफ ऑब्सेशन है, वो आता है लैक, वो आता है नेगेटिव इफ़ेक्ट से। सो नेगेटिव इफ़ेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे कम करना है? इट इज़ बाय चूजिंग गॉड एट एवरी स्टेज, ठीक है। सो आई हैव दिस अपकमिंग वर्कशॉप जो आपकी ऑब्सेशन को बहुत हेल्प करेगा। दिस इज़ टू हील कोडिपेंडेंसी, ताकि आप थर्ड पार्टी से भी हीलिंग ले सकते हो। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, योर नंबर वन रीज़न फॉर दैट इज़ कोडिपेंडेंसी। अब कोडिपेंडेंसी हमें बचपन से शुरू की है, ओके, और बचपन से हमारे पेरेंट्स से ही शुरू हुई है कि हम कोडिपेंडेंट रहे हैं पेरेंट्स पे। आज भी वही हालत है, हमें अभी तक इंडिपेंडेंस की पता नहीं है क्या फीलिंग है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हम इमोशनली भी इंडिपेंडेंट नहीं फील करते हैं। हमें लगता है कि प्यार हमें बाहर से ही मिलेगा, हमें नहीं पता कि टोटली गॉड से प्यार जब मिलता है तो कैसे लगता है। हाउ कैन वी बी टोटली श्योर कि हमें प्यार हमेशा ही मिलेगा ज़िंदगी में, राइट। सो हमें ये गारंटी चाहिए गॉड से। ये जो गारंटी है वो आती है बाय हीलिंग योर कोडिपेंडेंसी एंड नोइंग कि आप टोटली गॉड पे निर्भर हो सकते हो अपने प्यार के लिए। सो उसके लिए आई एम कंडक्टिंग अ 2-day वर्कशॉप विच इज़ कमिंग इन नवंबर। आप ज़रूर साइन अप करें। दिस वर्कशॉप विल हेल्प यू हील योर थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल। हम दोनों चीज़ को एड्रेस करेंगे। मैंने सारा एजेंडा डाला हुआ है वेबसाइट पे, आप ज़रूर जाके उसको बुक कर सकते हैं। ऑल्सो नो दैट अगर आप ये चॉइस लेते हैं, डेफिनेटली नो दैट देर इज़ a lot to receive from God here and you will overcome your third party situation। और आपकी कोडिपेंडेंसी जब हील हो जाएगी, आपकी जो ऑब्सेशन एनर्जी है वो भी हील होगी, आपकी जो ऑब्सेशन है वो भी दूर होगी, क्योंकि वो हम नेगेटिव जो गैप है, जो माइनस में हम चल रहे हैं, जो लैक में हम चल रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं कि हमें चेज करके ही ट्विन फ्लेम को मिलेगा, वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो सारा भर जाएगा। क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम, आपका यूनियन तब होता है जब आप फुलफिलमेंट में हो, जब आप कंप्लीट फील कर रहे हो, जब आप ऑब्सेशन एनर्जी में नहीं हो, जब रिसीविंग मोड में हो, चेजिंग मोड में नहीं हो। सो जब तक आप ये सीखोगे नहीं, आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनियन नीड में नहीं आता, डिज़ायर में आता है। ओके, गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज नीड जो है वो गॉड पूरी आपकी सबकी नीड पूरी करते हैं गॉड, हर चीज़ की। बट डिज़ायर इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम गॉड, वो फुलफिलमेंट से ऊपर होता है, फुलफिलमेंट से कंप्लीट होता है, कमी से नहीं। अगर हम कमी फील करेंगे हर चीज़ में और फिर हम बेगिंग मोड में रहेंगे, डिमांडिंग मोड में नहीं रहेंगे। आपको बेगिंग से डिमांडिंग मोड में आना है एंड नो दैट आपकी सारी नीड भी पूरी होगी गॉड से, और आपके डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगे जब आप पूरा कंप्लीट फील करेंगे अपने लव में, by doing the inner work, by doing the mirror exercise. Commit to your healing. Come for the workshop. Sign up for the beginners webinar अगर आपको शुरू करना है इस जर्नी पे. Keep watching, subscribe, and I will see you in the next videos. Take care. Bye.